बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा स्ट्रक्चर तो जैसे तैसे करके खड़ा हो गया। अब बारी थी इस पर विंडो पैनल लगाने की। इंजीनियर्स का ख्याल था कि विंडो पैनल लगाने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, लिहाजा इस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मी और ऊपर से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर जो विंडो पैनल लगाए जाने थे, इनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के वक्त पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता था। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में किसी इंसान का इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। ये मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुसीबत में डाल दिया। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिज़ाइन का काम रोकना पड़ा। पूरे 18 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पे था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैनेजमेंट और इंजीनियर्स के डूबते ख्वाब को पानी मारकर जगा दिया। हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। नाजरीन, दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे ऊंची इमारत है। 2716 फीट ऊंची, बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी 114 अरब रुपयों का खर्चा आया है। सिर्फ इतने ज़्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग इंजीनियर की तारीख का एक अजीम कारनामा भी माना जाता है। ये अजीम कारनामा इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स ने किस मुश्किल मरहले से गुजर कर मुकम्मल किया, इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे इन मुश्किलात का सल्यूशन निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे पहला चैलेंज था कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस इमारत को बनाने में इंजीनियर्स को सिर्फ 6 सालों का वक्त दिया गया, जिसमें इनको ये सारा कारनामा अंजाम देना था। इन 6 सालों में से बिल्डिंग का डिज़ाइन बनने में ही 3 साल का वक्त चाहिए था। अगर 3 साल डिज़ाइन ही बनाने में लगा देते तो बकाया 3 साल में बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना नामुमकिन था। लिहाजा इंजीनियर ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिज़ाइन के ही स्टार्ट कर दी जाए। इसी वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ साथ डिज़ाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2। जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का वक्त आया तो एक और मसले ने जन्म लिया। आम तौर पर लंबी बिल्डिंग्स की बुनियाद ज़मीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनना था इसके नीचे या तो पथरीले पत्थर थे छोटे छोटे, और या वो बिल्कुल इतने कमज़ोर थे कि उन पर बुर्ज खलीफा खड़ा नहीं किया जा सकता था। तो फिर सवाल ये उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन कमज़ोर पत्थरों की बुनियाद पर खड़ी की जाएगी? क्या ये कमज़ोर पत्थर वाकई इतना वज़न उठा सकेंगे? इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया, और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइप्स पर खड़ी की गई, जो 50 मीटर ज़मीन के अंदर धंसे हुए थे। पूरे बुर्ज खलीफा का वज़न सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 192 स्टील पाइल्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था। चैलेंज नंबर 3। बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ईमार ने शिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्ट फर्म से रब्ता किया। ये आर्किटेक्ट फर्म पानी में भी कई ऊंची इमारत के स्ट्रक्चर बना चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में इनके भी हाथ पांव फूल गए। इनका चैलेंज था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वज़न भी उठाए, जिसके फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन हों और वो बिल्डिंग भी 160 मंजिला हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सल्यूशन इस फर्म ने दिन रात एक करके निकाल ही लिया, और वो था बटरस सल्यूशन, जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल होना था। चैलेंज नंबर 4। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर वो तैयार करके ऊपर भेजते थे, वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इस चैलेंज का सिर्फ एक ही सलूशन था, और वो था कि कंक्रीट सक्शन सिस्टम, यानी कंक्रीट को सक करने वाला सिस्टम।
बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन 1,00,000 हाथियों के वजन के बराबर बनता है। लिहाजा इतना ज़्यादा कंक्रीट पाइप करने के लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर पंप्स मंगवाए गए, जिन्होंने ये काम सर अंजाम दिया। चैलेंज नंबर 5। कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर खड़े हो चुके थे और बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड 140वें फ्लोर पर ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स इनके पास मौजूद थीं, वो मटेरियल को सिर्फ 120वें फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। सिर्फ क्रेन्स की ही बात नहीं थी, जो क्रेन ऑपरेटर क्रेन को कंट्रोल करते थे, इन्होंने भी मजीद ऊंचाई पर काम करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके लिए HR फर्म ने दुनिया से मुख्तलिफ क्रेन ऑपरेटर्स हायर किए और इनको दुबई लाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर्स अलग अलग ज़बान बोलते थे, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, यानी इनको हाइट से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर ये क्रेन ऑपरेटरों के 12 घंटे ड्यूटी करने में गुजरते थे, जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो सोते भी क्रेन में ही थे। चैलेंज नंबर 6। बुर्ज खलीफा की लॉन्च में सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही थी, और वो थी ग्लास पैनल्स। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। जब ग्लास पैनल्स लगने की बारी आई तो इनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री तक जा पहुंचता था। ये ग्लास पैनल्स लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होना थी। पूरे 18 महीने सिर्फ इस मसले का सलूशन ही निकालने में गुजर गए, लेकिन आखिरकार मशहूर ज़माना इंजीनियर्स जॉन ज़राफ़ा ने कहा कि इनके पास इस मसले का सलूशन मौजूद है, लेकिन वो सलूशन बहुत महंगा होगा। जॉन की पेशकश फ़ौरन कबूल की गई, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। जॉन ने एक ख़ास किस्म का ग्लास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली UV रेस को वापस भेजता रहता था, लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और ऐसे 24,000 पैनल्स बनने थे। ये रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती थी, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई, जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल्स बनाए गए और सिर्फ 4 महीनों में ही एल्युमिनियम ग्लास पैनल तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 7। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अधूरा ज़रूर था। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी। इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वज़न 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने ज़्यादा वजनी स्टील को उठाकर बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाके रखे, लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना ज़रूरी था, क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्च का मामला था। आखिरकार इंजीनियर्स ने फैसला किया कि 136 मीटर लंबी इस रोड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। लिहाजा इस रोड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर ही इसको वापस असेंबल किया गया। चैलेंज नंबर 8। अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था, लेकिन सालों की धूल, मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह पॉलिश करने का, जिसका और तो कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, और वर्कर्स को ही रस्सियों से लटकाकर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडोज पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया। ये विंडो क्लीनिंग अभी तक वर्कर्स की मदद से ही की जाती है। अब आप जानेंगे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के चंद फैक्ट्स। नंबर 1। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में 12,000 वर्कर्स एक ही टाइम पर काम करते थे। नंबर 2। बुर्ज खलीफा की हाइट 3 आईफल टावर के बराबर है। नंबर 3। बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगे हैं, जिनका टोटल वज़न 35 A380 एरोप्लेन के वज़न के बराबर बनता है। नंबर 4। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बुर्ज खलीफा में है। नंबर 5।
बुर्ज खलीफा में लगने वाली एलिवेटर दुनिया की सबसे ज्यादा तेज चलने वाली एलिवेटर्स हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।